ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का दिन इतना शुभ है कि जो चीज़ इतने दिनों से लगातार मैं सोच रहा था कराने के लिए वो आज कंप्लीट हुआ। क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों के द्वारा लगातार ये मैसेज किया गया कि सर पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कराइए, कि जिस तरीके से आप करंट अफेयर कराते हैं ना तो तैयार हो जाएगा। तो लगातार लेट इसलिए हो रहा था ना कि यार मैं कंटेंट से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। एक मिनट में आपको कुछ दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये मेरा नोट्स है। ये किस चीज़ का नोट्स है? करंट अफेयर का। टोटल ये करंट अफेयर है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा सकता हूँ। एक मिनट, जस्ट वेट। स्टार्टिंग से बात करें तो मैंने अगस्त से लगभग स्टार्ट किया था। ये है 1 अगस्त। अब इसमें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लास्ट में जनवरी। ये देखो लास्ट में क्या है? जनवरी है ना। अभी खत्म कहाँ? फरवरी। मतलब इसमें ये पूरे नोट्स में केवल अगस्त से लेके जनवरी तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, टोटल 6 महीने का करंट अफेयर। तो इतना ज़्यादा करंट अफेयर को कंप्लीट कराना एक वीडियो में थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, बट हमने फिर भी पूरा नोट्स रिवाइज किया और इसमें से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको कंप्लीट कराया। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कि मेरा उद्देश्य कभी भी कंटेंट से कंप्रोमाइज़ करना नहीं है, और मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद आपको इस क्लास से दिखा सकता हूँ। समझ के चलिए आप स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से स्टार्ट करेंगे समझ के। तो देखो करंट अफेयर पहले किस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है उसको बारे में बात करते हैं 1 मिनट, उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज जो करंट अफेयर क्लास है वो अगस्त 2023 से लेके जनवरी 2024 तक का जितना भी करंट अफेयर है उसको कंप्लीट कराएंगे। इसमें क्या क्या है? इसमें 1000 टोटल 1000 से अधिक क्वेश्चन है। उसके बाद सभी को हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कराएंगे। समझ के। एक चीज और, प्रश्न को इसमें लिखा रहेगा, उसको हम लिखते हुए कंप्लीट कराएंगे। इसका उद्देश्य जानते हो क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि आज हमारा कल पढ़ाना, इसका मतलब नहीं है पढ़ा के आपको याद कराना, क्योंकि आने वाले समय में यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम आ गया है, या आने वाले समय में मार्च में पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, और यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं जिसमें आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओ। इसकी वजह से हम आपको याद भी कराने की जिम्मेदारी है। इस तरीके से आपको कनेक्ट करा के पढ़ाएंगे ना, आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक समझते हैं कौन कौन सा टॉपिक है, और फिर टॉपिक हम एक एक टॉपिक लेते हैं, टॉपिक को खत्म करते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है टोटल इसमें 15 टॉपिक है और 1000 क्वेश्चन है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो 15 टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक है इसको देख लेते हैं। पहला है योजना परियोजना, रिपोर्ट एवं सूचकांक, उसके बाद नियुक्ति, उसके बाद खेल। अगला बात करें दिवस, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और इसी के अंतर्गत हम अंतरिक्ष को भी ले लिए हैं, इसी के अंतर्गत ऐप को भी ले लिए। और उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर, जीआई टैग, संदेश समझौता, उसके बाद सैन्य अभ्यास। इसके आगे की अगर बात करें, इसके आगे सम्मेलन में समारोह, विविध का मतलब है जो किसी भी सेक्शन में नहीं जा चुका है उसको हम विविध की श्रेणी में रखिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष का मतलब ये होगा क्योंकि यूपी में एग्जाम है तो यूपी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो हमने उत्तर प्रदेश जो विशेष क्वेश्चन बन रहा है ना उसको एकदम स्पेशली अलग कर लिया है। समझ के। उसके बाद पुरस्कार। ये टोटल आपका 15 टॉपिक हो गया। उसके बाद कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन बन ही सकता है। जैसे वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था, चंद्रयान 3, उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, और अयोध्या। तो इनसे संबंधित हम अलग अलग क्वेश्चन को ही करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वाइज। पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से। थोड़ा आराम से चलेंगे, और अगर आपको स्पीड में पढ़ना है तो आप स्पीड में करके देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन लिया हुआ है वो हमने उत्तर प्रदेश विशेष टॉपिक से है। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है ना उसको कंप्लीट देखेंगे। आपको पता है मिशन नंद बाबा योजना किसके द्वारा शुरुआत किया गया और ये कहाँ पे शुरुआत किया गया? तो जो मिशन नंद बाबा योजना है, नंद का मतलब नंदी, तो नंदी मतलब गाय। तो गाय, भैंस, बैल को यहाँ पे अपनी उत्तर प्रदेश में जो किसान पालते हैं उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत किया गया। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत किया गया, और इसका उद्देश्य था किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। अगर आगे की बात करें, राष्ट्रीय शहीद स्मारक और रेलवे सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पे स्थापना किया गया? तो शहीद स्मारक समझ रहे हो आप, तो कहाँ पे स्थापना किया गया? लखनऊ में। लखनऊ में एक चीज और स्थापना किया गया, जो यूनिटी मॉल है ना, यूनिटी मॉल 3 जगह टोटल, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें कि स्ट्रीट वेंडिंग जोन की स्थापना कहाँ किया गया? स्ट्रीट वेंडिंग जोन जब प्रयागराज में, आपको पता है 2025 में महाकुंभ आने वाला है, तो यहाँ पे पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन की शुरुआत किया गया। कहाँ पे? प्रयागराज में। इसके अलावा कुछ और भी। स्ट्रीट वेंडिंग जोन क्या होता है? स्ट्रीट मतलब होता है सड़क, सड़क मतलब रोड, सड़क पे उत्पाद को बेचना। पूरे भारत भर में अलग अलग उत्पाद हैं विशेष जगह का, तो
प्रयागराज में जब कुंभ लगेगा उस समय स्ट्रीट जोन, वेंडिंग जोन में अपने उत्पाद को लोग बेच सके, इसलिए स्ट्रीट वेंडिंग जोन की शुरुआत किया गया। कहाँ पे शुरुआत किया गया? प्रयागराज में। इसके साथ साथ स्लीपिंग पॉड भी बनाया गया। स्लीपिंग पॉड क्या होता है? स्लीपिंग पॉड का मतलब होता है स्लीपिंग मतलब समझ रहे हो? सोने, मतलब विश्राम करने का स्थान। ये क्या है? ये विश्राम करने का स्थान है, विश्राम करने का स्थान है। और किसके द्वारा शुरुआत किया गया? ये भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ पे? प्रयागराज में। इसके साथ साथ प्रयागराज में एक चीज और भी स्थापना किया गया, वो क्या है? वो है आपका फ्लोटिंग होटल। फ्लोटिंग होटल का मतलब होता है जो नदी पे तैरता है, जो नदी पे तैरता है। अगर फ्लोटिंग होटल बोल दिया जाए, एक ऐसा होटल जो नदी पे तैरेगा। अगर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, कुछ भी बोल दिया जाए, फ्लोटिंग जब लगा दिया जाए, इसका मतलब वो चीज नदी में स्थित है। तो कौन सा होटल है? वो है फ्लोटिंग होटल। कहाँ पे बनाया गया? प्रयागराज में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। कालिंदी फ्लोटिंग होटल। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक चीज और है, स्टार्ट किया गया जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, यूपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया। समझ गए? अब देखो, ये तो हो गया प्रयागराज से संबंधित। अगर बात करें यूनिटी मॉल, तो यूनिटी मॉल मैंने बताया लखनऊ, आगरा और वाराणसी। अब वाराणसी की बात कर लेते हैं आगे। देखो, अभी मैंने बताया यूनिटी मॉल कहाँ पे बनाया गया? वाराणसी। कहाँ पे? वाराणसी। वाराणसी में इसके साथ साथ क्या चीज और क्या क्या चीज हुआ? वाराणसी में सर्वाधिक G20 बैठक हुआ। अभी G20 बैठक चल रहा था अपने इंडिया में, इंडिया G20 का होस्ट था। तो सर्वाधिक G20 बैठक अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो कहाँ पे हुआ? वो वाराणसी में। इसके साथ साथ वाराणसी में और क्या हुआ? फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन। फ्लोटिंग होटल की बात करें तो वो आपका प्रयागराज हो जाएगा। अब फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन की बात करें, इसका मतलब सीएनजी क्या होता है? देखो, सीएनजी ऊर्जा का रूप होता है जो वाहनों में प्रयोग होता है। तो सीएनजी, एक ऐसा सीएनजी स्टेशन पानी में क्यों बनाया जाएगा? तो पानी में नौका चलती है। नौका कहाँ पे ज़्यादा चलती है? वाराणसी में, घाट के पास। तो जो नौकाओं को सीएनजी प्राप्त करने के लिए फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन बनाया गया। समझ गए? इसके साथ साथ वाराणसी में एक और चीज़ है, 21 लाख दीप जला के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कब? देव दीपावली के समय। कब? देव दीपावली के समय। देव दीपावली के समय वहाँ पे 21 लाख दीप जला के विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। वाराणसी में एक चीज़ और हुआ, काशी तमिल संगमम। काशी का मतलब हुआ ये नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये साउथ इंडिया को। इसका मतलब हुआ उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के बीच में संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच था, काशी तमिल संगमम, जिसका जो बैठक कहाँ पे हुआ? वो वाराणसी में। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ पे बनाया गया? वाराणसी में। उसका नाम क्या है? स्वरवेद मंदिर। स्वरवेद मंदिर। क्या नाम है उसका? स्वरवेद मंदिर। यहाँ पे किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, यहाँ पे गुरुदेव, सदगुरुदेव का मूर्ति है, सदगुरुदेव का। समझ के? ये हो गया वाराणसी से कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अगर बात करें कि भारत का पहला दूरसंचार केंद्र कहाँ पे है? भारत का पहला दूरसंचार केंद्र सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में। और ये अभी मतलब इसका न्यू तो रख दिया गया है, लेकिन अभी ये बन के तैयार नहीं हुआ। इसके साथ साथ हैदराबाद में भी न्यू रखा गया है। तो अब जहाँ पे सबसे पहले बन के तैयार हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा, और जो बाद में बन के तैयार हो वो दूसरा हो जाएगा। अगर बात करें वर्ल्ड पुलिस गेम्स, तो वर्ल्ड पुलिस गेम्स अभी उत्तर प्रदेश की एक महिला के द्वारा वर्ल्ड पुलिस गेम क्या होता है? पहले वर्ल्ड पुलिस गेम का मतलब होता है कि पूरे भारत के, पूरे विश्व के पुलिस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें कौन जीती? तो अपने उत्तर प्रदेश की सोनम जी जीती हैं। कौन? सोनम जी, जो कि कहाँ से हैं? सॉरी, सोनम कहाँ से हैं? ये है अमरोहा से। समझ गए? अब हमने निधन से लिया हुआ है। निधन में 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस्ताद राशिद खान। क्या नाम है? उस्ताद राशिद खान। इनका प्रसिद्ध काम है, ये कहाँ से थे? ये बदायूं से। ये क्या थे? ये तबला वादक थे। कि इनका प्रसिद्ध कौन सा घराना है? रामपुर सहसवान घराने से इनका संबंध था। अगर बात करें और नेक्स्ट किसका निधन हुआ, तो मुनव्वर राणा। क्या नाम है? मुनव्वर राणा। मुनव्वर राणा जो कि एक तरह से आप समझ सकते हो सिंगर भी थे, गायक भी थे। ये कहाँ से थे? रायबरेली, यूपी से। ये माँ से संबंधित बहुत ज़्यादा शायरी लिखते थे। अगर इसके अलावा बात करें, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पे शुरुआत किया गया? इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का मतलब क्या होता है? इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मतलब एक जिले से दूसरे जिले के लिए जाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पे शुरुआत किया गया? ये शुरुआत किया गया आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपके आगरा से मेरठ, सॉरी आगरा से मथुरा, आगरा में कहाँ पे? आगरा में आपका बटेश्वर और मथुरा में कहाँ पे? गोवर्धन। यहाँ पे जाने के लिए आपके हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किया गया। और ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है।
समझ गए। और इसके अलावा की बात करें उत्तर प्रदेश में और क्या विशेष हुआ, आईसीजेएस के उपयोग में उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम राज्य था। आईसीजेएस क्या होता है इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो कौन सा प्रथम राज्य है, यूपी, दूसरे पे कौन सा है, वो है बिहार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया, वो नोएडा में किया गया। कहाँ पे किया गया, नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो है, समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है संधि समझौता। उत्तर प्रदेश विशेष का बस इतना ही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमने संधि एवं समझौता से लिया हुआ है। अब देखेंगे संधि समझौता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा उसको कंप्लीट देखेंगे, समझ में आए। और अभी जितने भी क्वेश्चन बनेगा, अभी हाल ही में बीसीसीआई की अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू का जितने भी क्रिकेट संबंधी मैच होता है उसकी प्रायोजन की जिम्मेदारी कौन लिया जिम्मेदारी, आईडीएफसी बैंक ने। आईडीएफसी बैंक, जहां पे आपको पहले पेटीएम बैंक दिखता था ना, अब वहां पे आईडीएफसी बैंक दिखेगा, समझ गए। अभी हाल ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा समझौता हुआ, तो इंडिया और फ्रांस की एक प्राइवेट कंपनी, इंडिया से तरफ से HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की तरफ से सफ्रान, कौन सी कंपनी, सफ्रान, इन दोनों कंपनियों के बीच में समझौता हुआ। किसके लिए, तो ये एयरक्राफ्ट की इंजन बनाने के लिए। किसके लिए, एयरक्राफ्ट का इंजन बनाने के लिए, समझ गए, तो समझौता हुआ। अच्छा, इसके अलावा यूरोपीय सशस्त्र बल संधि को अभी हाल ही में कौन सा देश तोड़ दिया। यूरोपीय सशस्त्र बल संधि क्या था, इसके अंतर्गत यूरोप के जितने भी सारे देश थे वो लोग क्या करते थे, परमाणु का या किसी चीज का परीक्षण नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके ऊपर संधि था। तो अभी हाल ही में इस संधि को कौन सा देश तोड़ दिया, वो है रूस, समझ गए। और ये क्या है इसके बारे में तो बता दिया। अब बात करते हैं कि जल विज्ञान समझौता अभी हाल ही में कौन सा देश रद्द कर दिया। आपको पता है क्या, अभी मालदीव देश भारत के बगल, वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो वहां के नए जो राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइजू, तो उनके द्वारा वो भारत के विरोधी हैं, चीन के सपोर्टर हैं, तो उन्होंने भारत से जो जल विज्ञान समझौता हुआ था उन्होंने उसको रद्द कर दिया, समझ गए। कौन, मालदीव, समझ गए। अब इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। भारत के ब्रिक्स के सदस्य बनने से कौन मना कर दिया। अभी ब्रिक्स का बैठक कहाँ पे चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। तो वहाँ पे 6 नए देशों की नया सदस्य बनाने की घोषणा किया गया। कितने नए देश, 6 सदस्य, जो कि 1 जनवरी 2024 तक बन जाते। 2024 तक बन जाते। जब 1 जनवरी 2024 में अर्जेंटीना में नए देश की सरकार बनी, अर्जेंटीना में नए पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा मना कर दिया गया, मैं इसका शामिल नहीं होगा। तो अर्जेंटीना ने मना कर दिया, इसमें केवल 5 देश शामिल हुआ। कितने देश, 5 देश शामिल हुआ। अगर बात करें कि भारत ने लिथियम ब्लॉक के समझौता किसके साथ किया, तो वो भी अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ, समझ गए। अब बात करें दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया आपूर्ति के लिए किसके बीच समझौता हुआ। ग्रीन अमोनिया समझते हो आप क्या, ये ऊर्जा का एक रूप है। किसके बीच समझौता हुआ, भारत और जापान के बीच में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने ब्रांड एम्बेसडर से लिया हुआ है। देखते हैं कितने क्वेश्चन बन सकता है ब्रांड एम्बेसडर से। अभी हाल ही में इन्फोसिस कंपनी के कौन ब्रांड एम्बेसडर बना, वो है राफेल नडाल। कौन, राफेल नडाल, समझ गए। ये कहाँ से हैं, ये हैं आपके स्पेन के। कहाँ से, ये हैं आपके स्पेन से, ठीक है। अगर बात करें टाटा समूह के वित्तीय शाखा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, देखो जब टाटा समूह के वित्तीय शाखा, टाटा समूह के बहुत सारे शाखा हैं, अगर शाखा की बात करें तो शुभमन गिल। कौन, शुभमन गिल, जो कि क्रिकेटर हैं। अगर बात करें टाटा समूह का तो हो जाएगा अमिताभ बच्चन। कौन, अमिताभ बच्चन, समझ गए। अमिताभ बच्चन इसके अलावा क्या किसी चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जी हाँ, LIC के भी और डाबर के भी अमिताभ बच्चन है। टाटा समूह और LIC और डाबर के। अगर इंडियन ऑयल की बात करें तो कौन है, वो है संजीव कुमार। कौन है, संजीव कुमार, ठीक है जी। यूनिक्लो की बात करें तो यूनिक्लो के हैं कटरीना कैफ। कौन, कटरीना कैफ। ये कहाँ से, एक क्या है यूनिक्लो, ये एक जो यूनिक्लो है ना, ये जापानी कंपनी है। मारुति सुजुकी की बात करें तो सलमान खान। कौन, सलमान खान, ठीक है जी। इसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर में और क्या क्वेश्चन है, जैसे ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, वो थे शाहरुख खान। कौन, शाहरुख खान। अब इसके अलावा बात करें पेप्सी की, तो पेप्सी के कौन थे, रणवीर सिंह। कौन, रणवीर सिंह। इसके अलावा एयरटेल की बात करें तो विराट कोहली। कौन, विराट कोहली। अब नेस्ले की बात करें, नेस्ले कौन है, कौन, नेस्ले का तो है प्रियंका चोपड़ा। कौन, प्रियंका चोपड़ा,
ठीक है जी। एसबीआई की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। देखो ब्रांड एम्बेसडर संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेगा कंप्लीट करा देंगे, बस आप इतना ही ब्रांड एम्बेसडर तैयार कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है जी। अगर बिस्लेरी की बात करें तो है दीपिका पादुकोण। कौन? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। ठीक है जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? वो है पिंकी। पिंकी जो कि कहाँ के हैं? ये मिर्जापुर की हैं। कहाँ से हैं? मिर्जापुर के। समझ गए? तो इन्फोसिस कौन? राफेल नडाल। टाटा समूह के कौन? अमिताभ बच्चन। और टाटा समूह की वित्तीय शाखा शुभमन गिल। और अमिताभ बच्चन दो कंपनी के और LIC के डाबर के। इंडियन ऑयल की बात करें संजीव कुमार। यूनिक्लो कैटरीना कैफ। मारुति सुजुकी सलमान खान। पेप्सी रणवीर सिंह। ICC वर्ल्ड कप शाहरुख खान। एयरटेल विराट कोहली। नेस्ले प्रियंका चोपड़ा। SBI महेंद्र सिंह धोनी। बिस्लेरी दीपिका पादुकोण। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पिंकी मिर्जापुर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट इन रैंकिंग से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा रिपोर्ट और रैंकिंग जारी हुआ। देखो मैं ऐसे एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलूंगा, आप समझ लेना कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस आप इतना ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अभी कौन सा एक रिपोर्ट जारी हुआ? NCRB का रिपोर्ट। NCRB का रिपोर्ट जो कि नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो ऑफ इंडिया का होता है। तो इसके अनुसार पता चलता है कि सर्वाधिक लापता महिला कौन सी राज्य में है, सर्वाधिक FIR कहाँ पे दर्ज हुआ, सर्वाधिक बलात्कार, सर्वाधिक सबसे सुरक्षित शहर कौन है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लापता अगर महिलाओं की बात करें तो कहाँ पे? वो है महाराष्ट्र। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो है MP। और सबसे ज़्यादा FIR, तो सबसे ज़्यादा FIR नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है। और बलात्कार के मामले में राजस्थान पहले पे, दूसरे पे आपका UP। ठीक है जी। सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो सुरक्षित शहर आपका है कोलकाता। कौन? कोलकाता। कोलकाता कहाँ पे? ये आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है जी। ये NCRB का रिपोर्ट है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश GDP रैंकिंग आया था कि उत्तर प्रदेश में GDP कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन से जिले से सबसे ज़्यादा GDP आता है और क्षेत्रवार। तो जिले की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, जाहिर सी बात है जहाँ पे कंपनियाँ होंगी, है कि नहीं जी। तो गौतम बुद्ध नगर में ही तो नोएडा है, तो नोएडा में आपको पता है बहुत सारी ज़्यादा कंपनियाँ हैं, तो यहीं से तो GDP सबसे ज़्यादा आएगा। अगर क्षेत्रवार की बात करें तो सबसे अमीर क्षेत्र कौन है सबसे ज़्यादा, तो आपका पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा। और सबसे गरीब बात करें तो सबसे कम जहाँ से आएगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आएगा, कहाँ से? पश्चिमी का, इस सर्वाधिक आएगा। अगर बात करें कि सबसे कम सबसे कहाँ से? आपका बुंदेलखंड, क्योंकि बुंदेलखंड अभी बहुत पिछड़ा इलाका है। ठीक है जी। इसके अलावा बात करें, ये हो गया बुंदेलखंड। ठीक है। पूर्वांचल का आता है चौथे स्थान पे। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 अभी सूची 500 कंपनियों को सूची जारी किया, जिसमें ये पता चला कि सबसे पहले नंबर पे कंपनी कौन है। वो आपका आएगा, पहले नंबर पे कंपनी कौन है? वो है आपका वॉलमार्ट। कौन है? वॉलमार्ट। और भारत की कोई कंपनी का कोई स्थान है? जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। किसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इसका कौन सा स्थान है? इसका आपका 28वें स्थान पे। ठीक है जी। इसके अलावा अभी हाल ही में लिविंग रिपोर्ट आया, लिविंग इंडिया रिपोर्ट, पेन कहाँ गया है? अभी हाल ही में लिविंग रिपोर्ट आया। कौन रिपोर्ट आया? लिविंग रिपोर्ट, मतलब रहने संबंधित कि सबसे ज़्यादा अगर रहने में बात करें तो कास्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता लगता है और क्वालिटी सबसे अच्छा। तो कास्ट की बात करें, अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबसे महंगा जो शहर है आपका वो है सिंगापुर। सबसे ज़्यादा महंगा सिंगापुर। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में मुंबई। समझ गए? लेकिन अगर रहने के लिए क्वालिटी सबसे अच्छा गुड़ की बात करें तो आपका हैदराबाद आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक है जी। सर्वाधिक अरबपति विधायक कहाँ पे है? तो पहले नंबर पे आपका कर्नाटक, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र। अरबपति विधायक का ये रिपोर्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिए वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, जिसके अनुसार ये पता चलता है कि किस देश की एयर सबसे ज़्यादा खराब है। अगर बात करें सबसे, एक कहाँ की रिपोर्ट है? ये स्विट्जरलैंड का रिपोर्ट है। पहले नंबर पे जो सबसे खराब स्थिति है वो आपका चार्ट का है। भारत का कौन सा स्थान है? भारत का आपका 8वें स्थान पे है। ठीक है जी। और अभी सफर रिपोर्ट के द्वारा, जो सफर इंडिया के द्वारा रिपोर्ट बताता है कि एयर क्वालिटी कहाँ का कैसा है, एयर क्वालिटी। तो सबसे खराब कहाँ पे आया भारत में? कौन सा शहर का? नई दिल्ली का। कहाँ का? नई दिल्ली का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी हाल ही में वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक रिपोर्ट आया। कौन सा? वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक। सबसे पहले नंबर सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश का है? तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश का है? वो है आपका USA। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का आपका है तीसरा, थर्ड पे। दूसरे पे कौन आता है? दूसरे पे आपका चाइना आता है। ठीक है। लघु सिंचाई गणना रिपोर्ट के अनुसार बात करें
कि सबसे ज़्यादा जो लघु सिंचाई वाली स्थिति है वो कहाँ पे है। लघु सिंचाई मतलब छोटा साधन। तो गणना जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी होता है, ये जारी होता है आपका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। समझ गए। इसमें अगर स्थान की बात करें कि सिंचाई परियोजना में सबसे ज़्यादा जो लघु में सिंचाई प्रयोग होता है वो आपका होता है यूपी। ठीक है। अब बात करें कि सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत की कौन सा स्थान है और सर्वश्रेष्ठ देश कौन है। पहले नंबर पर अगर आप बात करो तो वह आपका आ जाता है स्विट्जरलैंड। ये सर्वश्रेष्ठ देश मतलब हर क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा देश है, तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड आएगा। भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का आपका स्थान आ जाएगा 30वें नंबर पर। ठीक है। और अभी हाल ही में द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज रिपोर्ट जारी हुआ। अब ये कंपनी किसके द्वारा जारी होता है और इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो जो द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज रिपोर्ट है इसमें पहले नंबर पे जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट। अगर भारत की बात करें कि भारत की कोई कंपनी है तो जी हाँ, भारत की कंपनी है इन्फोसिस। इसका स्थान कौन सा है, इसका स्थान है 64वें। ये किसके द्वारा जारी होता है, ये टाइम मैगजीन के द्वारा। टाइम मैगजीन के द्वारा, टाइम मैगजीन के द्वारा। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट बात करें कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का तो स्थान है 87वें नंबर पे। भारत का स्थान कौन सा है, वो है 87 नंबर का। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे सिंगापुर। कौन है, सिंगापुर। अगर भुखमरी सूचकांक की बात करें भारत का कौन सा स्थान है, तो 111वें स्थान पे, 111वें स्थान पे। शांति के स्थान पे और खुशी में सूचकांक में, शांति सूचकांक और खुशी सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 126वें पे। कौन से, 126वें। लिंग अंतराल, लिंग अंतराल का मतलब होता है महिलाओं और पुरुष के बीच का जो गैप है कि कहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, तो भारत का जो इसमें स्थान है वो 127वें नंबर का स्थान है। हेनले पासपोर्ट रैंकिंग बात करें, किस देश का पासपोर्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो समझ के कि बिना वीजा के दूसरे देश में जा सकते हैं, तो उसमें भारत का स्थान कौन सा है, 80वें देश, 80वें। प्रेस स्वतंत्रता की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता में भारत का कौन सा स्थान है, 161वें स्थान पे, 161वें। सबसे बुरा स्थिति तो प्रेस स्वतंत्रता में ही है। इनोवेशन की बात करें नवाचार सूचकांक में, नवाचार किस देश में नवाचार सबसे सर्वाधिक है, तो इसमें तो यूएसए पहले नंबर पे आता है। भारत की बात करें तो भारत का आता है आपका 40वां नंबर पे। कौन सा है, 40वां नंबर। अब इसके अलावा बात करें हुरून इंडिया परोपकार सूची में प्रथम स्थान है किसका है और कितना है। देखो हुरून इंडिया परोपकार सूची का मतलब होता है ये रिपोर्ट क्या बताती है कि कौन सा कंपनी का मालिक सबसे ज़्यादा दान करता है, परोपकार करता है, तो कौन है, वो है शिवनादर। कौन, शिवनादर। ये कितना इन्होंने दान किया, 2076 करोड़, 2076 CR। अगर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, किसका, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, इसमें कौन सा यूनिवर्सिटी का रैंकिंग है, तो IIT बॉम्बे का। किसका, IIT बॉम्बे का। समझ गए। कौन सा स्थान है, 40वें स्थान पे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 में किसके द्वारा जारी होता है और किसका पहले स्थान पे है, तो सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। देखो 2023 अभी जारी नहीं हुआ है कि 2023 में किसका सबसे ज़्यादा दुर्घटना हुआ, 2022 वाला जारी हुआ। उसमें जो प्रथम स्थान है वो किसका स्थान है, वो है आपका यूपी का। किसका है, यूपी का। अगर बात करें किसके द्वारा जारी होता है, तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है जी। इसके अगर बात करें अगला क्वेश्चन, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, किसमें, डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। भारत का स्थान है इसमें 49वां। किसका, 49वां। अब पहले नंबर पे कौन किसका है, पहले नंबर पे यूएसए, किसमें, डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में। अब बात करें भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, ये मतलब ये जो रिपोर्ट है ना भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट, ये भूजल को स्थिति आकलन करता है कि कहाँ पे भूजल मतलब जमीन के नीचे का जो जल है सबसे कम है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा यूज कौन कर रहा है, खपत सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो सबसे कम जो है वो है आपका राजस्थान। कहाँ पे है, राजस्थान। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, वो आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे आपका है बिहार। कहाँ पे, बिहार। और सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है, वो आपका यूज करते हैं पंजाब, और दूसरे नंबर पे कौन करते हैं, हरियाणा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है द लेसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाल विवाह बालक का कहाँ पे हुआ, सर्वाधिक बाल विवाह बालिका कहाँ हुआ। मतलब ये हुआ, ये जो रिपोर्ट है क्या बताता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे बालक का सबसे कम उम्र में विवाह हो गया और बालिका का यहाँ पे कम उम्र में हुआ। तो बिहार बालक में कौन है, वो बालक में आपका गुजरात है। कौन है, गुजरात। बालिका की बात करें तो बिहार है आपका।
कहाँ है, कौन है, बिहार। यहाँ पे बालिकाओं का कम उम्र में ही शादी हो जाता है, ठीक है। अगर बात करें रिजर्व के आधार पे शीर्ष बैंक कौन है, तो रिजर्व के आधार पर, रिजर्व का मतलब क्या होता है कि किसी बैंक में कितना पैसा है, तो रिजर्व के आधार पर पहला जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, अलायंस जर्मनी की कंपनी है। कौन सी, अलायंस जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी की, ठीक है। अगर बात करें भारत की कोई कंपनी, तो भारत की कंपनी नहीं मतलब बैंक, भारत में कौन सा बैंक है, LIC। दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक देश, तो दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक देश कौन है, पहले तो अफगानिस्तान था, लेकिन अफगानिस्तान ने क्या कर दिया, अफीम पर रोक लगा दिया। अफगानिस्तान ने अफीम पर पाबंदी लगा दी, तो इसलिए इनका दूसरा स्थान हो गया। पहले कौन आ गया, म्यांमार। कौन आ गया, म्यांमार, जो कि बगल में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। केंद्र सरकार की लीड्स रिपोर्ट के अनुसार अचीवर श्रेणी में कौन कौन शामिल हुआ, प्रगतिशील श्रेणी में कौन कौन शामिल हुआ, संस्करण कौन सा है इस बार का, समझ गए। इस बार का जो संस्करण है वो आपका, वो कौन सा संस्करण है, वो आपका 5वां संस्करण है, वो आपका 5वां संस्करण। अचीवर श्रेणी में कौन कौन है, यूपी और आपका बिहार, यूपी आपका बिहार। उसका प्रगतिशील श्रेणी में कौन कौन है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। ऐसे बहुत सारे श्रेणी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने ली है। अगर बात करें अगला रिपोर्ट, MSME मामले में शीर्ष GDP योगदान, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो MSME के मामले में GDP में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। वो पहले नंबर पे आपका कौन है, वो पहले नंबर पे आपका है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे कौन है, आपका यूपी है, ठीक है। अगर CREA रिपोर्ट के अनुसार बात करें कि सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तो वो आपको है बरनी घाट। ये क्या बताता है, वायु की गुणवत्ता सबसे खराब है, मतलब प्रदूषित है, तो कौन है, बरनी घाट। कौन है, बरनी घाट कहाँ का है, ये आपको मेघालय का है। कहाँ का है, मेघालय का। दूसरे नंबर पे बात करें बेगूसराय, बेगूसराय कहाँ का, बिहार का। अगर बहुआयामी गरीबी खत्म करने की रिपोर्ट में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो खत्म करने का इंडेक्स है कि सबसे ज़्यादा गरीबी खत्म करने में कौन सा पहले राज्य है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे बिहार। देखो एक चीज़ समझो, जहाँ पे गरीबी सबसे ज़्यादा होगा वही तो सबसे ज़्यादा खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे बिहार। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार सबसे मजबूत करेंसी कौन है और सबसे सर्वाधिक गोल्ड भंडार किसके पास है। ये जो फोर्ब्स रिपोर्ट है क्या बताता है कि सबसे मजबूत करेंसी किस देश का है, तो वो आपका कुवैती दिनार है। कौन है, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार का जो मुद्रा है ना, वो है क्या है, वो दिनार है। तो दिनार इतना मजबूत है कि एक दिनार बराबर जानते हो कितना रुपया था भारतीय में, 270 रुपये। कितना, 270 रुपये। अगर बात करें सर्वाधिक गोल्ड भंडार कहाँ पे है, गोल्ड, क्योंकि इसी के आधार पे पैसा मुद्रा का आकलन किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड भंडार कहाँ पे है, वो आपका USA में है। भारत का अगर स्थान पूछा जाए, भारत का स्थान, तो भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान 8वें पे है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमने किससे लिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया हुआ है GI टैग से। अब GI टैग से संबंधित देखो कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण GI टैग दे दिया गया है, बस उनको देखेंगे और बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। तो राजस्थान के लगभग 4 उत्पादों को GI टैग दे दिया। एक बीकानेर का, कौन सा, बीकानेर का उस्ता कला। क्या, अगर बीकानेर का उस्ता कला की बात करें तो आ जाएगा आपका राजस्थान, क्योंकि बीकानेर आप जानते हो वहाँ का जिला है। उसके बाद जोधपुर, क्या, जोधपुर का बंघेज कला शिल्प, बंघेज कला शिल्प, ठीक है जी। उसके आगे बात करें उदयपुर का कोफ्ता। ये देखो सभी जिले हैं वो, जोधपुर, उदयपुर। उदयपुर गुजरात में भी आता है और राजस्थान में। उदयपुर कोफ्ताकारी, कोफ्ताकारी। इसके बाद की बात करें कासिदाकारी शिल्प, कहाँ, कासिदाकारी शिल्प, कासिदाकारी शिल्प, ये आपका हो गया राजस्थान। ये 4 उत्पाद का जो है राजस्थान में GI टैग दे दिया गया। और मेघालय की बात करें तो मेघालय के ओर से बहुत सारे 15 उत्पाद को दिया गया था, बट जो महत्वपूर्ण है उसको हमने लिया है। पहला लाकडोंग हल्दी, लाकाडोंग या लाकडोंग उसको बोलते हैं, लाकडोंग हल्दी। दूसरा की बात करें तो लारनाई, जो कि काली मिट्टी है। क्या है ये, काली मिट्टी के बने बर्तन हैं, काली मिट्टी के बर्तन है। उसके बाद तीसरा की बात करें तो गारो चुबूची। ये क्या है, ये आपका मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ जैसे शराब होता है, गारक चुबूची। ये क्या है, ये मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ। उसके बाद चौथा की बात करें तो गारो कमाडा, गारो ड कमाडा। ये क्या है, ये पोशाक है,
पोशाक मतलब कपड़ा पहनने वाला, ठीक है। इसके बाद करें उत्तराखंड का। उत्तराखंड का किस उत्पाद को जीआई टैग दिया? यहाँ पे भी लगभग 15 से ज़्यादा जीआई टैग को उत्पाद को जीआई टैग का दर्जा दिया गया, लेकिन कुछ हम महत्वपूर्ण लेंगे, जिसमें अगर पहला की बात करें तो कृषि उत्पाद, कृषि उत्पाद। दूसरा की बात करें हस्तशिल्प उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद। तो कृषि उत्पाद में कौन कौन? कृषि उत्पाद में जैसे मंडुआ, मंडुआ, झंगोआ, लाल चावल, क्या काली चावल आगे भाई आगे बताते हैं, ये लाल चावल है, क्या लाल चावल, लखौरी मिर्च, क्या लखौरी मिर्च, ठीक है। अगर हस्तशिल्प की बात करें तो हस्तशिल्प में जैसे नेटल फाइबर, क्या नेटल फाइबर, नैनीताल की मोमबत्ती, नैनीताल की मोमबत्ती। उसके बाद नैनीताल आप जानते हो उत्तराखंड का है, और नैनीताल की मोमबत्ती। इसके अलावा क्या क्या है? इसके बाद कुमाऊनी पिघौड़ा, कुमाऊनी ये पहाड़ी जो पहाड़ की इलाका है ना वहीं का है, कुमाऊनी, कुमाऊनी, कुमाऊनी पिछौड़ा, कुमाऊनी पिछौड़ा। उसके अलावा की बात करें, उसके अलावा क्या क्या है? चमोली का मुखौटा, चमोली आपको स्थान पता है क्या? चमोली का मुखौटा। अब इसके आगे बात करें यूपी में क्या किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया? यूपी में 2 उत्पाद को, कौन कौन? एक तो आगरा को, आगरा में किसको दिया गया? आगरा को दिया गया लेदर फुटवियर को, लेदर फुटवियर को, फुटवियर को। दूसरा क्या दिया गया? अयोध्या में, अयोध्या में किसको दिया गया? हनुमानगढ़ी लड्डू को, हनुमानगढ़ी लड्डू। ये 2 उत्पाद को यूपी के दिया गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल को कितने उत्पाद को दिया गया? पश्चिम बंगाल को भी काफी उत्पाद को दिया गया था, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण हमने लिया है। उसके बाद अगला योजना और परियोजना स्टार्ट कर देंगे। पश्चिम बंगाल में किसको? काला नुनिया चावल को। लाल चावल की बात करें तो आपका कहाँ पे हो जाएगा? वो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। काला नुनिया चावल की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगा? आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। उसके बाद अगर सुंदरवन शहर, सुंदरवन कहाँ पे है? ये आपका सुंदरवन यहीं पे है, तो सुंदरवन शहर जो है वो आपका पश्चिम बंगाल का है। मुर्शिदाबाद गरार की साड़ियाँ, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद कहाँ पे है? अभी जहाँ राहुल गांधी जी गए थे, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद गरार साड़ियाँ, गरार साड़ियाँ। उसके बाद आगे की बात करें कोरियाल साड़ियाँ, कोरियाल साड़ियाँ। उसके आगे की बात करें तो नादिया की तंगेल साड़ियाँ, कहाँ? नादिया की तंगेल साड़ियाँ, तंगेल साड़ियाँ। ये हो गया आपका पश्चिम बंगाल, ये 5 उत्पाद को। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं है, जम्मू कश्मीर के कुल 2 हैं। कौन कौन? एक चिकरी, चिकरी वुड क्राफ्ट, ये लकड़ी है, चिकरी वुड क्राफ्ट। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो मुस्क बुद्जी चावल, मुस्क बुद्जी चावल, ठीक है। केरल की बात करें तो केरल का केवल एक है, कौन? उनाटू कारा तिल, उनाटू कारा तिल। अब गुजरात की बात करें तो कच्छी खरेग, खरेग चावल, कच्छी खरेग चावल, ठीक है। देखो पश्चिम बंगाल के 5 उत्पाद, जम्मू कश्मीर के 2 उत्पाद, चिकरी वुड क्राफ्ट, मुस्क बुद्जी चावल, केरल का उनाटू कारा तिल, गुजरात का कच्छी खरीग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमने योजना परियोजना से लिया हुआ है। अब देखो योजना परियोजना में भी जो किसी एक राज्य का अगर बहुत ज़्यादा योजना परियोजना है तो हम उसको एक साथ ले लेंगे, समझ गए। जैसे अगर बात करें सोनी परियोजना, दयापार परियोजना और कुप्पा हाइड्रो परियोजना, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? ये तीनों, सोनी परियोजना, दयापार पवन परियोजना और कुप्पा पंप हाइड्रो परियोजना, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? ये गुजरात के द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा। और ये तीनों क्या है? तो ये पावर ऊर्जा का जनरेट करेगा, कोई हाइड्रो वाला है तो कोई पवन वाला है। अब इसके आगे बात करें लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी योजना ये प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका मतलब था कि सभी बहनों को लखपति बनाने के लिए सक्षम बनाया जाए। अब बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना, ये भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत किया गया, ये भी केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? ये भी केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की। ये जितनी भी योजना है ना, ये सारे केंद्र सरकार की योजना है और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरुआत किया गया। पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें क्या होगा? जो कारीगर है ना उनको ऋण मदद किया जाएगा, जैसे उनको मदद किया जा सके। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, इसका मतलब है कि 1 करोड़ घरों पे लगभग 5 करोड़ परिवारों को सूर्योदय मतलब सूर्य की रोशनी के माध्यम से उनको सौर लाइट दिया जा सके। उसके बाद अगर बात करें
KLISOFC परियोजना की शुरुआत कौन किया था? इसको भी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। ये केंद्र सरकार की योजना है। ये लक्षद्वीप में शुरुआत किया गया। कहाँ पे शुरुआत किया गया? इसको लक्षद्वीप में शुरुआत किया गया। ये लक्षद्वीप में आपको पता है भारत और मालदीव के बीच जब विवाद हुआ तो लक्षद्वीप को और कनेक्टिविटी बढ़िया बनाने के लिए यहाँ पे इंटरनेट परियोजना है। ये क्या है? ये इंटरनेट परियोजना है। अगर बात करें भारतीय वन और लकड़ी प्रमाण योजना की शुरुआत किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ये क्या है? तो यह कि अगर आपके वन पे कोई लकड़ी है मतलब उसको आपको यहाँ का टैग दे दिया जाएगा जिसकी आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, इससे आपको लाभ होगा। अगर बात करें गेल्फू रेल लिंक परियोजना तो ये भी शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा है। गेल्फू जो रेल लिंक है ना, यहाँ पे इसको समझना, गेल्फू रेल लिंक, ये गेल्फू स्थान है ना भूटान का। कहाँ का? भूटान का। और अरुणाचल प्रदेश में स्थान है कोकराझार। क्या? कोकराझार। तो यहाँ कोकराझार से और भूटान इनके बीच में गेल्फू में ट्रेन मतलब रेलवे लिंक, रेल पटरी बिछाया गया जहाँ से रेलवे का कनेक्टिविटी बढ़ेगा। समझ गए? और इसके बाद यहाँ पे एक गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना भी स्टार्ट किया गया था। गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना भी शुरुआत किया गया था। ये क्या है? इसका मतलब है जो गेल्फू सिटी है ना उसको और स्मार्ट बनाया जाए उस सिटी को। इसकी भी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? भूटान के द्वारा शुरुआत किया गया था, भूटान के द्वारा। अब आगे चलते हैं। ये देखो ये योजना क्या है, इस योजना को संबंधित समझते हैं। लाडली बहना योजना क्या है और ये सबकी शुरुआत देखो। लाडली बहना योजना या मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना हो, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना हो या रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना हो, ये सभी किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? ये मध्य प्रदेश द्वारा शुरुआत किया गया। किसके? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। लाडली बहना का मतलब होता है कि मध्य प्रदेश में जितनी भी बहनें हैं 18 वर्ष से उम्र, उनको पहले 1000 रुपये प्रति महीने खाते में दिया जाता था। अभी क्या उसको बढ़ा के 1500 कर दिया गया। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई भी किसी व्यक्ति को मतलब मार दे या उनको पीड़ित कर दे तो उसको मुआवजा के तौर पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस योजना क्या है? इसके योजना के अंतर्गत क्या होगा कि प्रत्येक जिला में एक कॉलेज बनाया जाएगा, उसको पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा। बाकी कॉलेज इसी को कॉपी करेंगे। अगर बात करें रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना, इसका मतलब है कि अन्न को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, मतलब बढ़ावा दिया जाए। बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा, मतलब जो मोटा अनाज को जितना ज़्यादा पैदा करेगा उसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के तौर पे दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं गिफ्ट डीडी योजना या हॉट कुक्ड मील योजना किसने शुरुआत की? ये उत्तर प्रदेश द्वारा। किसके? उत्तर प्रदेश। हॉट कुक्ड मील योजना का मतलब होता है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक और मिडिल तक, उनको जो भोजन मिल रहा है वो हॉट मिले। हॉट मतलब गर्म मिले भोजन। समझ गए? उसके बाद पुनौरा धाम परियोजना, मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 मिशन अध्यक्ष, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? ये बिहार के द्वारा। पुनौरा धाम कहाँ पे है? बिहार में है। तो पुनौरा धाम को और विकसित बनाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए बिहार के द्वारा शुरुआत किया गया। मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 ये बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। इसका मतलब है कि कोई भी अपराधी कुछ भी अगर गलत कार्य करता है उसका इन्वेस्टिगेशन केवल 75 दिन के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इसकी कौन सा परियोजना शुरुआत किया गया? मिशन इन्वेस्टिगेशन @25 मिशन दक्ष। इसका मतलब है जो वहाँ के बच्चे हैं वो और दक्ष बन सके और पढ़े लिखे बन सके। तो इसके लिए क्या हुआ, जो बिहार राज्य के 5 लाख शिक्षक हैं ना, उनको प्रत्येक एक शिक्षक को 5 बच्चों की जिम्मेदारी दे दिया गया है कि जिससे 25 लाख बच्चों का भविष्य सुधर सके। ठीक है। अगर इसके आगे बात करें, गुणोत्सव 2024 या मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरुआत किया? गुणोत्सव 2024, इसका मतलब भी है कि गुण को कैसे बढ़ाया जाए, तो ये असम में शुरुआत किया गया। असम में जो बच्चों के गुण को कैसे बढ़ाया जा सके, गुणोत्सव 2024। अगर मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान की बात करें तो महिला के उद्यमिता के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए असम सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट की बात करेंगे जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किसने शुरुआत किया? ये देखो, ये नई दिल्ली द्वारा। किसके? नई दिल्ली द्वारा। ये प्रतिभा विकास का मतलब समझ रहे हो? तो नई दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है उनके द्वारा शुरुआत किया गया फ्री कोचिंग, मतलब जो ओबीसी एसटी एससी जिनको मतलब जिनको कोचिंग की जरूरत है और वो उसके योग्य नहीं है, उनको प्रतिभा के आधार पे उनको फ्री कोचिंग दिया जाएगा। तो ये नई दिल्ली की योजना है। प्रोजेक्ट अभिनंदन की बात करें तो एयर इंडिया द्वारा
अभिनंदन का मतलब क्या होता है? एज अभिनंदन करना मतलब क्या हुआ कि एयर इंडिया अपने यात्रियों को और सुविधा देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत किया। केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, देखो जो वन्य जीव है इनको पूरा जो अपराध होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे आकलन किया जाए, इसके लिए एक प्रणाली की विकसित की गई। तो वो केंद्रीकृत का मतलब हुआ इसमें केंद्र सरकार और प्लस कर्नाटक दोनों के द्वारा इसको शुरुआत किया गया। केंद्र सरकार और कर्नाटक ये दोनों मिलकर कर्नाटक में इसको शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर बात करें कि महालक्ष्मी योजना, राजीव गांधी आरोग्यश्री योजना, आरोग्यश्री स्वास्थ्य योजना, देखो जहाँ पे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या कोई गांधी आ जाए तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कांग्रेस सरकार होगा। तो कांग्रेस सरकार वर्तमान में कहाँ पे है? तेलंगाना में। तो महालक्ष्मी योजना, राजीव गांधी आरोग्यश्री योजना कहाँ पे? तेलंगाना में। तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। और अगर बात करें राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट बात करें चीन का जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है ना, चीन की जो बेल्ट एंड रोड परियोजना है इससे कौन सा देश निकल गया? तो इससे 3 देश निकल गए। कौन कौन? फिलीपींस, थाईलैंड और यूरोपीय एक देश है इटली। ये तीनों देश इस बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकल गए। चीन का क्या है बेल्ट एंड रोड परियोजना? क्या है? इसके माध्यम से चीन पूरे विश्व को एक रोड मैप में जोड़ता है जिससे चीन अपने व्यापार को बढ़ावा दे सके। अगर बात करें ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत किसने किया? तो ये मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया। कहाँ पे शुरुआत किया गया? ये यूएई में। यूएई में जब COP28 चल रहा था ना, उसी के दौरान इसको शुरुआत किया गया। अब बात करें के स्मार्ट परियोजना। के स्मार्ट परियोजना केरल सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केरल सरकार। के स्मार्ट का मतलब होता है कि जो पंचायत है वहाँ पंचायत का जो सुविधा है वो लोगों तक पहुँचाया जा सके, उसको और स्मार्ट बनाया जा सके, इसलिए केरल सरकार द्वारा शुरुआत किया गया। अगर बात करें रतली जल विद्युत परियोजना का समझौता किसके किसके बीच हुआ? वो जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच में। इसका मतलब हुआ कि जम्मू कश्मीर जो रतली जल विद्युत परियोजना है इसके माध्यम से यहाँ पे बिजली बेचेगा। आगे बात करें कि रामलला दर्शन योजना और महतारी योजना। देखो जब भी महतारी की बात आ जाए ना तो छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। रामलला दर्शन योजना और महतारी योजना कहाँ पे शुरुआत किया गया? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, जो कि मुख्यमंत्री अभी कौन है? विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय। रामलला दर्शन योजना क्या है? रामलला दर्शन योजना का मतलब है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 लोगों को रामलला का दर्शन कराएगी, वो भी मुफ्त में। वो भी मुफ्त में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमने नियुक्ति से लिया हुआ है, देखेंगे कौन कौन सा नियुक्ति नया किया गया और कौन है उनको देखेंगे। टाटा स्टील के नए सीईओ कौन बना? तो देखो टाटा स्टील के नए सीईओ कौन बने? टीवी नरेंद्रन। कौन? टीवी नरेंद्रन। ये अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी बने टाटा स्टील का जो वर्ल्ड का पूरे विश्व की कंपनी है। क्या नाम है इनका? टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन। अगर बात करें पूर्वी नौसेना कमांडर कौन बना? पूर्वी नौसेना के नए कमांडर कौन बने? वो है राजेश पेढ़ारकर। कौन? राजेश पेढ़ारकर। राजेश पेढ़ारकर। अगर बात करें कि मास्टर कार्ड के नए चेयरमैन कौन बने? तो है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। रजनीश कुमार। अगर बात करें कि आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? आरबीआई मनोरंजन मिश्रा। क्या नाम है उनका? मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा। अगर बात करें मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया। अब आगे बात करें यूएनए के लेखा परीक्षक के उपाध्यक्ष। लेखा परीक्षक का मतलब जो सीएजी होता है ना, तो इंडिया के सीएजी कौन है? वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये इंडिया के सीएजी हैं और ये अभी हाल ही में यूएनए को जो लेखा परीक्षक है उसके भी उपाध्यक्ष बने। अगर बात करें एफआईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? वो है अनीस शाह। कौन? अनीस शाह। अब बात करें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद क्या होता है? तो जो वन से संबंधित अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, वन से संबंधित, तो उसके लिए परिषद का गठन किया गया। उसके अध्यक्ष नए बने हैं और पहली बार महिला बनी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? वो है कंचन देवी। चलते हैं नेक्स्ट पे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो हैं विनोद अग्रवाल। विनोद
अग्रवाल। अब बात करें पावर ग्रिड कारपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए, वो है रविंद्र कुमार त्यागी। कौन है? रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड क्या है? ये मतलब जो पावर को आपके मतलब जहां से जनरेट होता है वहां से लेके और यूटिलाइज जहां तक होता है वहां तक पहुंचाता है, वो पावर ग्रिड कारपोरेशन होता है। अगर बात करें भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन है, वो है रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर। रघुराम अय्यर ये कौन है? सीईओ है नए ओलंपिक संघ के। अब बात करें इजराइल के नए राजदूत, वो कौन है? वो है रूबेल अजार। रूबेल अजार। रूबेल अजार। बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन है? बीबीसी क्या है? बीबीसी एक तरह से सूचना का संचार का माध्यम है जहां से हमको सूचना मिलते हैं। तो बीबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर समीर शाह। डॉक्टर समीर शाह। अगर बात करें सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने? एसएसबी जो सशस्त्र सीमा बल होता है उसके, तो कौन है? आईपीएस दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट, अगर बात करें बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव, देखो जो बिम्स्टेक है पहली बार कोई भारतीय महासचिव बना तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन है? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। अब आईसीसी क्रिकेट से संबंधित बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। शुभंकर कौन है? वो है क्रिप्टोकर्स। क्रिप्टोकर्स। कब ये हुआ था? 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर। आयोजन कौन कराया था? अध्यक्षता कौन लिया था? वो भारत। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। ब्रांड एम्बेसडर कौन था? अभी आपको कराया था मैंने, शाहरुख खान। शाहरुख खान। अगर बात करें जो सॉन्ग था वो कौन था? दिल जश्न बोले। दिल जश्न बोले। विजेता कौन था? आईसीसी वर्ल्ड कप कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये 6वीं बार विजेता रहा। कप्तान कौन था? पेट कमिंस। उप विजेता कौन था? भारत। कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। गोल्डन बैट की बात करें, जो सर्वाधिक रन बनाता है वो गोल्डन बैट की उपाधि प्राप्त करता है, तो कौन थे? विराट कोहली। विराट कोहली। गोल्डन बॉल मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी। इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिया था। जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको गोल्डन बॉल का पुरस्कार मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस वर्ल्ड कप में 2 विश्व रिकॉर्ड भी बने हैं, वो विश्व रिकॉर्ड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक कौन मारा? वो है ग्लेन मैक्सवेल। कौन? ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल। ये कहां से हैं? ये है ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने सबसे तेज किसके खिलाफ मारा था? न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ। और उसके बाद इस वनडे विश्व कप में टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी। टाइम आउट होने का मतलब समझ रहे हो? ये बस थोड़ा सा लेट पहुंचे पिच पे, इसकी वजह से इनको आउट करार दे दिया गया। ये बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच चल रहा था। इसके दौरान क्या हुआ? श्रीलंका के किस विकेट पतन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो विकेट क्रीज पे आते ही बांग्लादेश जो कप्तान थे इन्होंने टाइम आउट का करार बोला एम्पायर से, तो एम्पायर ने इनको टाइम आउट करार दिए। और विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है। टाइम आउट का मतलब आप थोड़ा सा लेट पहुंचे, इसकी वजह से आपको आउट पहले ही घोषित कर दिया गया। वो कौन है? एलिजा मैथ्यूज। एलिजा मैथ्यूज। ये कहां से हैं? ये है श्रीलंका के। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आर्थिकी से लिया हुआ है। ये भी यहां से भी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन बना? देखो 2023 के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वो है जेप2। कौन है? जेप2। ये एक तरह से ऑनलाइन डिलीवरी का काम करता था। भारत का पहला यूनिकॉर्न बना था 2023 में। 2024 में कौन पहला यूनिकॉर्न बना? वो है आपका कुट्रिम। कौन? कुट्रिम। अभी मैंने आपको बताया था भावी बंसल का है ये। कारपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ पे स्थापित किया गया? ये बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। समझिए। अब बात करें 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला? 13वां महारत्न, एक होता है महारत्न, एक होता है नवरत्न। महारत्न जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और बहुत सारे आयाम होते हैं। 13वां महारत्न कंपनी कौन मिला? बना ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड।
ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। अब बात करें ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन मतलब एडॉप्ट करते हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो एडॉप्ट करता है? पहले नंबर पर इसमें किसका स्थान है? वो है आपके भारत का। अगर बात करें कि ग्रामीण विकास के लिए अमा बैंक, AMA बैंक कौन सा राज्य शुरुआत किया? ये उड़ीसा के द्वारा ग्राम विकास हो, गांव गांव तक लोगों का खाता खुल सके, तो अमा बैंक की शुरुआत किया गया उड़ीसा के नवीन पटनायक के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं जीडीपी योगदान में दूसरा स्थान। देखो जीडीपी सबसे ज्यादा कौन सा राज्य देता है? महाराष्ट्र। पहले देता था दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, लेकिन अभी यूपी ने तमिलनाडु को पछाड़कर दूसरा स्थान हो गया, दूसरे स्थान पे हो गया है। अब बात करते हैं रेपो दर कितने निर्धारित किया गया। रेपो दर क्या होता है? रेपो दर का मतलब होता है जो बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो छोटे बैंकों को कितने पे लोन देती है, कितना परसेंट पे लोन देती है, कितने ब्याज लेती है, तो 6.5% पे। तो ये जाएगा रेपो दर। किसके द्वारा किया जाता है ये जो निर्धारित किया? तो ये मौद्रिक नीति समिति के द्वारा, मौद्रिक नीति समिति द्वारा। अब बात करें विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आईटी ब्रांड कौन है? आईटी ब्रांड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सा ब्रांड है? वो है टाटा कंसल्टेंसी। तीसरे नंबर पे कौन सा? वो भी इंडिया की कंपनी है, इन्फोसिस। कौन सी है? इन्फोसिस। अब बात करें नारी शक्ति बचत खाता या महिला सम्मान बचत पत्र किसने लॉन्च किया? नारी शक्ति बचत खाता, ये जो महिलाओं के लिए, जो उद्यमी महिला हैं उनके लिए 1 लाख तक का और बहुत सारे बीमा उमा ये सब योजना है। ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? बैंक ऑफ इंडिया BOI द्वारा। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक चीज और, महिला सम्मान बचत पत्र भी स्टार्ट किया गया, जो महिला इससे यहाँ से लोन ले सकती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लिया हुआ है। इसमें हमें अंतरिक्ष को भी सम्मिलित कर लिया है और इसी में ऐप भी सम्मिलित कर लिया, क्योंकि ये सभी टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें अपने पास कितना रॉकेट है, तो अपने पास कुछ महत्वपूर्ण रॉकेट जैसे PSLV C56, PSLV C57, PSLV C58, LV-M3 जिसको बाहुबली भी बोला जाता है, LV-M3 M4 रॉकेट। तो इन रॉकेट से कौन कौन सा उपग्रह या कौन सा चीज़ प्रक्षेपित किया गया? और अंतरिक्ष में जो भी रॉकेट या जो भी उपग्रह प्रक्षेपित किया जाता है भारत में, वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया जाता है। अगर DRDO की बात करें वो अपना कहाँ पे स्टार्ट करते हैं? वो उड़ीसा में। अब PSLV C56 से सिंगापुर का 6 रॉकेट नहीं 6 उपग्रह, क्या 6 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। PSLV C57 की बात करें, आदित्य L1 जो कि सूर्य की अन्वेषण करने के लिए भेजा गया था, अभी 6 जनवरी को अपने लक्ष्य पे पहुंच गया। PSLV C58 की बात करें तो एक्सपोसेट और POEM ये दोनों उपग्रह C58 से भेजा गया। LV-M3 M4 रॉकेट की बात करें, इस रॉकेट से चंद्रयान 3 को भेजा गया। अब बात करते हैं चंद्र मिशन। ये देखो चंद्रयान 3 चंद्र मिशन था, चांद से संबंधित मिशन था। चांद से संबंधित मिशन लूना 25 किसने भेजा? तो जो लूना 25 था ये रूस के द्वारा भेजा गया था। किसने भेजा था? इसको रूस के द्वारा भेजा गया था। कहाँ पे? ये चांद के साउथ पोल पे जाने वाला था। जिस समय चंद्रयान 3 भेजा गया था उसी से पहले पहुंचने के लिए लूना 24 रूस के द्वारा चांद के साउथ पोल पे भेजने के लिए भेजा गया था, जो कि ये असफल हुआ, क्रैश लैंडिंग हुई थी। अगर बात करें मून स्नाइपर, तो उसी के समय लगभग सितंबर में ही मून स्नाइपर नाम का चंद्र मिशन जापान की एजेंसी जाक्सा के द्वारा मिशन भेजा गया था मून स्नाइपर। कहाँ पे? चांद के लिए, जो कि पहुंचा कब? अभी जाके फरवरी में पहुंच तो गया, बट ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वहां उतर गया सही सलामत, लेकिन वो कार्य, उसका जो पैनल है वो कार्य नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं पेरिग्रीन फर्स्ट। ये दुनिया का पहला प्राइवेट चंद्र मिशन था। क्या था ये? प्राइवेट मिशन। ये सभी देखो गवर्नमेंट की हेल्प से भेजा जाता है, ये पहली बार प्राइवेट की हेल्प से, जो प्राइवेट ही भेजा गया। ये ऐसा हुआ जब से जैसे ही वो रॉकेट भेजे वैसे ही ब्लास्ट कर गया, ये सफल नहीं हो पाया। प्राइवेट मिशन था, दुनिया का पहला प्राइवेट मिशन था। अगर बात करें साइंस से संबंधित, भारत का पहला साइंस पार्क कहाँ पे बनाया गया? साइंस पार्क AI स्कूल। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ पे? केरल में। तो जब भी साइंस की बात, शिक्षा की बात, साक्षरता की बात, AI की बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल, तिरुअनंतपुरम। बाकी लोग तो आपको पता ही क्या करते हैं, है कि नहीं?
तिरुवनंतपुरम। साइंस पार्क पहला केरल तिरुवनंतपुरम। एआई स्कूल कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम। एआई पर आधारित विमान पहली बार कौन बनाया? तो अगर ये तो देश की बात करें, अगर पूरे विश्व में बात करें कि टेक्नोलॉजी सबसे आगे कौन है, वो है इजराइल। तो विमान सबसे ज्यादा कौन बनाया एआई पर आधारित? इजराइल। इजराइल। कौन सा विमान है उसका? ओरन। चलते नेक्स्ट पे। अगर बात करें कि एआई पर आधारित चैटबॉट बीरिबल किसने लॉन्च किया? देखो, एआई पर आधारित चैटबॉट बीरिबल किसने लॉन्च किया? यह है चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा। इसका मतलब हुआ, देखो एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधारित आपके सवालों का जवाब देगा। तो बीरबल भी यही करते थे। उनके पास इतना दिमाग होता था ना कि वो आपके क्वेश्चन का जवाब देते थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गया बीरबल। किसने लॉन्च किया? चंडीगढ़। स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल किसने लॉन्च किया? उसका नाम है डीआरडीओ ने लॉन्च किया, उसका नाम है विभव। नाम क्या है उसका? विभव। और एक चीज और, उग्रम असाल्ट राइफल भी डीआरडीओ ने लॉन्च किया। कौन? डीआरडीओ ने। उसका क्या है उग्रम नाम का? यह है असाल्ट राइफल। क्या है? राइफल। असाल्ट राइफल। दो चीजें। डीआरडीओ ने क्या लॉन्च किया? विभव, जो कि स्व निष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब खुद से निष्क्रिय हो जाएगा एंटी टैंक मिसाइल। इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया? इनकोर ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग। इनकोर का मतलब क्या हुआ? इसका यहाँ पे क्या हुआ? जो चुनाव में पारदर्शिता और लाया जाए, इसके लिए इनकोर ऐप की शुरुआत किया गया। अगर बात करें दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन का अनावरण कहाँ पे गया? तो परमाणु फ्यूजन दुनिया का सबसे बड़ा है, तो कहाँ पे शुरुआत किया गया? जापान में। कहाँ पे? जापान। पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट किसने लॉन्च किया? उसका नाम क्या था? उसका नाम था JQ-3, JQ-Y3, जो किसने लॉन्च किया? चीन ने। ये मीथेन संचालित है, पहला ऐसा उपग्रह था जो मीथेन से चलेगा। किससे चलेगा? मीथेन से। बाकी सभी रॉकेट्स जो भी चलते हैं वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब ऑक्सीजन की सहायता से। ये पहली बार ऐसा हुआ जो मीथेन संचालित है। उसका नाम था JQ-Y3। किसने लॉन्च किया? चीन ने। चलते हैं नेक्स्ट। बात करें विश्व का पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ पे किया गया? पहली बार ऐसा है विश्व में कि 3D मुद्रित मंदिर बनाया गया। मंदिर की जब भी बात आए तो अपना भारत हो जाएगा। कहाँ पे? भारत का कहाँ पे? ये विश्व में है, और भारत के कहाँ पे? तेलंगाना में। भारत के कहाँ पे? तेलंगाना में। और विश्व का पहला 3D मुद्रित डाकघर की बात करें तो डाकघर की बात है ये कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। अब बात करें दुनिया की पहली परमाणु बैटरी किस देश ने बनाया? और जो परमाणु बैटरी बनाया इसका जीवन काल कितना है? किस देश ने बनाया? चीन ने बनाया। पहली बार ऐसा बनाया गया परमाणु बैटरी दुनिया में, पहली बार। कौन बनाया? चीन ने। इसका जीवन काल है कितना है? लगभग 50 वर्ष। एक बार आप चार्ज कर दोगे 50 वर्ष तक ही चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट, चैट जीपीटी किसने लॉन्च किया? देखो चैट जीपीटी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। क्या नाम है उस कंपनी का? ओपन एआई। ओपन एआई कंपनी के जो सीईओ है वो सैम ऑल्टमैन है। सैम ऑल्टमैन, इन्होंने लॉन्च किया। ये क्या करता है? आपकी कोई भी समस्या उसको सॉल्व करता है और उसको आगे अपडेट करके मैथमेटिकल प्रॉब्लम को, किसको? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को। मैथमेटिकल अगर आपका प्रॉब्लम है तो आपके लिए क्यू स्टार लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया? क्यू स्टार। और अभी हाल ही में भारत जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जियो प्लस IIT बॉम्बे, IIT मुंबई। ये IIT मुंबई और जियो ने मिलकर भारत जीपीटी को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें भारत में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट को कहाँ पे स्थापित किया गया? कहाँ पे स्थापित किया गया? ये किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उद्घाटन कौन किया? PM प्लस CM वहाँ के कौन थे? स्टालिन जी। तमिलनाडु कौन CM है? स्टालिन जी। इसका ये जो कीमत है, इसका लागत कितना है? 400 करोड़ है। कितना है? 400 करोड़। बात करें सुरैया उपग्रह किसने भेजा? सुरैया उपग्रह किसने भेजा? सुरैया उपग्रह भेजा ईरान ने। किसने? ईरान ने। अगर बात करें गौरी मिसाइल, गौरी मिसाइल ये आपका पाकिस्तान ने। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने खेल से लिया हुआ है। देखेंगे कितने खेल हुआ और कौन कौन सा महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता हुआ था। मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता समझ रहे हो क्या? जिस तरीके से मिस इंडिया होता है गर्ल्स के लिए, वैसे पुरुष के लिए मिस्टर इंडिया होता है। ये कहाँ पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था। कौन विजेता बना था? विजेता कौन बना था? नील आर्य। कौन? नील आर्य। ये कहाँ से हैं? ये हैं बिहार के।
कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। अगर बात करें कि पहला जनजाति खेल कहाँ पे हुआ, जनजाति खेल पहला हुआ है, पहली बार हुआ है, तो खेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब बात करते हैं हॉकी एशियाई चैंपियनशिप। कहाँ की? एशियाई चैंपियनशिप। इस बार जो क्रम है वो 7वां क्रम का है। कौन सा क्रम है? 7वां। अगर बात करें पुरुष में, ये कहाँ पे हुआ? तो पुरुष में हुआ मलेशिया में, कुआलालंपुर में। कुआलालंपुर में, कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। अगर महिला की बात करें, महिला की कहाँ पे हुआ? तो महिला का ये हुआ यूएई में, सॉरी इंडिया में हुआ। कहाँ पे हुआ ये? इंडिया में ही हुआ, झारखंड में हुआ था। अब विजेता कौन था? भारतीय महिला हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम। ओके। अगर बात करें कि खेल से संबंधित अभी हाल ही में कुछ लोगों ने संन्यास ले लिया, जो कि क्रिकेट से काफी इंपॉर्टेंट है। मिताली राज, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान रह चुकी है, पूर्व कप्तान रह चुकी है महिला टीम की, जिसकी महिला की इन्होंने अभी रिटायर संन्यास ले लिया। डेविड वार्नर, डेविड वार्नर ये भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, बैट्समैन थे, और इन्होंने भी अभी संन्यास लेने की घोषणा किया गया। अभी आईपीएल खेलेंगे, मतलब T20 खेलेंगे, और इन्होंने ओडीआई से और क्या बोलते हैं टेस्ट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। अगर गेंदबाज की बात करें तो स्टुअर्ट बार्ड, जो कि इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया, ये वही व्यक्ति हैं जिनको युवराज के द्वारा 6 छक्का मारा गया था, स्टुअर्ट ब्राड। समझ के चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ पे हुआ था, क्रम कौन है, शुभंकर कौन था, वाक्य कौन था, हाईएस्ट पदक कौन जीता, और सर्वश्रेष्ठ एथलीट कौन है। ठीक है। अब बात करते हैं कहाँ पे हुआ था राष्ट्रीय खेल। ये हुआ था गोवा में। क्रम कौन सा था? 37वां था। शुभंकर कौन था? शुभंकर आपका मोगा था। मोगा देखो, शुभंकर का मतलब होता है जो वहाँ पे प्रचलित नहीं होते, उनको प्रचलित तो करने के लिए शुभंकर बनाया जाता है। अगर वाक्य की बात करें, ग्रेट सेट गोवा। हाईएस्ट पदक कौन जीता था? महाराष्ट्र। कितना पदक? 228 पदक। सर्वश्रेष्ठ पूरे खेल, यहाँ पे बहुत सारे खेल हुआ था, लगभग 7 से 8 खेल है। सर्वश्रेष्ठ एथलीट मतलब सबसे ज्यादा पदक कौन जीता था? वो है आपका श्री हरि नटराज, जो कि ये खुद कर्नाटक का है, और इसका गेम क्या है? ये तैराक है। मतलब तैराकी में इन्होंने जीता था। ये तो हो गया राष्ट्रीय खेल। अगर बात करें एशिया कप ये क्रिकेट का खेल है। इसमें खेल बहुत सारे गेम होते हैं, 8 गेम होते हैं। विजेता कौन था? भारत। पहली श्रीलंका को बहुत बुरी तरह हराया था। आपने इस मैच को देखा था क्या? इसमें हारा कौन था? श्रीलंका। दृष्टिबाधित महिला, IBSA इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन में महिलाओं में विजेता कौन था? ये भी महिलाएं, भारतीय टीम गोल्ड पदक जीती। कौन सा पदक? गोल्ड पदक। खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग, देखो संस्करण इस बार कौन है, कहाँ पे हुआ था, विजेता कौन था? संस्करण कौन है? तीसरा। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। हरियाणा इसकी विजेता रहा, चलते हैं नेक्स्ट बात करें हांगझू एशियाई गेम्स में संस्करण कौन सा इस बार? संस्करण 19वां। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। शुभंकर कौन था? शुभंकर, इनका तो नाम ही अलग अलग है यार। नाम शुभंकर इतना ज़्यादा, मतलब चीन में डबल रिवीजन करते हैं। तो कांग चियान और लिन। भारत का कौन सा स्थान था? भारत इसमें 19वां, इसमें चौथा स्थान था, 4th स्थान था। पदक कितना जीता था? 107। कितना? 107। भारत की तरफ से ध्वजवाहक का मतलब होता है जो गेम जब शुरुआत होने से पहले भारत की तरफ से कौन ध्वजवाहक किया? तो 2 लोग, एक तो हरमनप्रीत कौर, ये कौन है? ये हॉकी से संबंधित है, हॉकी कप्तान है। अगर बात करें और कौन थे? लवलीना, ये किससे संबंधित है? मुक्केबाज है, कप्तान है वहाँ के, समझ लेना। अब बात करें पैरा गेम्स में, चीन में 2 चीज़ होती है, एक तो हांगझू एशियाई गेम्स, पैरा गेम्स भी होता है। कहाँ पे हुआ था? चीन में। भारत का पदक कितना था? भारत का पदक 111, स्थान कौन आया था? 5वां।
अगर ये देखो, ये तो एशियाई का हो गया। अगर खेलो इंडिया पैरा गेम बात करें, खेलो इंडिया पैरा गेम कहाँ पे हुआ था? ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। शुभंकर कौन था? ये उज्ज्वला। कौन? उज्ज्वला। सर्वाधिक पदक कौन जीता है? हरियाणा। कितना? कौन? हरियाणा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्लेयर कौन है? देखो, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होते हैं? आईसीसी हॉल ऑफ फेम में वो प्लेयर शामिल होते हैं जो वर्तमान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसके बाद उनका क्रिकेट में बहुत ज़्यादा योगदान था। तो किनको? 3 लोग को शामिल किया गया। एक तो वीरेंद्र सहवाग को, एक तो वीरेंद्र सहवाग को, दूसरा डायना एडोलजी को। डायना एडोलजी जो कि भारत के ही हैं, गेंदबाज। और ये तो बल्लेबाज आपको पता है। उसके बाद एक और शामिल किया गया श्रीलंका के लिए, उनका नाम क्या है यार? एक श्रीलंका के थे, ठीक है। ये ऑलराउंडर थे, क्या थे? ऑलराउंडर। नेक्स्ट, 6 साल के लिए अभी हाल ही में कौन सा खिलाड़ी है जिसको प्रतिबंध कर दिया गया? वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, उनका नाम है मार्लन सैमुअल्स। क्या नाम है? मार्लन सैमुअल्स। इनको 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अभी नंबर 7 की जर्सी रिटायर किया गया। एक जर्सी किसकी थी और क्यों रिटायर किया गया? ये जो जर्सी थी नंबर 7 की, ये MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी की। इसके पहले भी एक जर्सी रिटायर की जा चुकी है, वो है नंबर 10 की जर्सी। किसकी थी? सचिन तेंदुलकर की। देखो, रिटायर क्यों करते हैं? रिटायर का मतलब होता है कि जो इस जर्सी के जो हकदार है ना, वो वर्तमान में कोई नहीं है। मतलब इस जब रिटायर हुए महेंद्र सिंह धोनी, उसी के साथ ये भी रिटायर हो गया। समझिए किसने रिटायर किया इसको? BCCI के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कौन विजेता रहा और कौन उपविजेता रहा। ये राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप बात, वो एशियाई की काम अभी जो इसके पहले हमने किया था वो एशियाई का था। ये राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है। विजेता कौन है? वो है पंजाब। कौन? पंजाब। और उपविजेता कौन है? उपविजेता आपका हरियाणा है। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? 2 लोग को। एक सात्विक चिराग जोड़ी को, आपको याद है क्या? ये दोनों खेलते हैं, सात्विक एवं चिराग जोड़ी। ये दोनों लोग हैं। चिराग जोड़ी को दिया गया। 2 लोग हैं। किस खेल के लिए? बैडमिंटन के लिए। इसका पूर्व नाम, मेजर ध्यानचंद का अगर पूर्व नाम बात करें तो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब अगर बात करें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? देखो, आईसीसी अभी हमने हॉल ऑफ फेम बताया। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर मतलब जो पूरे वर्ष भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको पुरस्कार देते हैं। तो 3 फॉर्मेट होता है। सभी फॉर्मेट में किसको दिया गया था? पेट कमिंस को। किसको? पेट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है। ओडीआई में किसको दिया गया? विराट कोहली को। टेस्ट में किसको दिया गया? टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को। T20 में किसे दिया गया? T20 में आपको दिया गया सूर्य कुमार यादव को। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, सर्वाधिक इंटरनेशनल T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया? रोहित शर्मा ने। किसने? रोहित शर्मा। ये सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले। क्या नाम इनका? रोहित शर्मा। कितना मैच खेले इन्होंने? 150 मैच। कितना? 150, 150। IPL में सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? वो है आपके क्या नाम है उनका? मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क। कितने का? 24.75 CR का। कौन टीम इनको खरीदी है? KKR, कोलकाता नाइट राइडर। दूसरे नंबर पे पेट कमिंस। कितने रुपए का? 2550 CR का। ये सबसे ज्यादा महंगा, अभी तक इतिहास में सर्वाधिक महंगा खिलाड़ी यही है, मिचेल स्टार्क। 24.75 CR का। पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम। कौन? बीच गेम कहाँ पे हुआ? ये हुआ आपका दीव में। देखो, बीच का मतलब क्या होता है? जैसे आपने मुंबई का बीच, गोवा का बीच सुना है, वही बीच पे पहली बार कोई गेम हुआ मल्टी स्पोर्ट, वो कहाँ पे हुआ? दीव में। सर्वाधिक पदक कौन जीता? मध्य प्रदेश। कौन पदक जीता? मध्य प्रदेश, 18 पदक जीता था। अगर बात करें हाल में खेल मंत्रालय किसको सस्पेंड कर दिया? हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसको सस्पेंड कर दिए थे? WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय कुश्ती महासंघ को ने सस्पेंड कर दिया था। क्यों? वो चुनाव में धांधली के लिए। अगर बात करें दिव्यांग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसको पुरस्कार दिया गया? सुजीत अंटल को। चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसको पुरस्कार दिया गया? वो कौन है? वो है अंतिम पंघाल।
अंतिम पंघाल। ये कहाँ से है? ये हरियाणा की है, हरियाणा की शेरनी। ये किस खेल से है? कुश्ती से। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे चंद्रयान 3 से संबंधित। ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 किस रॉकेट से भेजा गया, कब लॉन्च किया गया था, कब वहां पे पहुंचा था, लैंडर का क्या नाम था, रोवर का क्या नाम था, जिस स्थान पहुंचा, मतलब जितने भी आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो चंद्रयान 3 जो चंद्र मिशन था किस रॉकेट से भेजा गया था? LVM-3। ये भी मैंने पहले कराया था। LVM-3 M4 रॉकेट से, M4 रॉकेट से। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। समझ गए? और इसी 23 अगस्त के दिन ही अब विश्व अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, सॉरी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाया जाएगा। लैंडर का क्या नाम था? लैंडर का नाम था विक्रम। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। स्थान जहां पे पहुंचा था ना, ये चंद्रयान से जिस जगह पे पहुंचा था उसका नाम रख दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान 2 जहां पे पहुंचा था, मतलब जहां पे क्रैश लैंडिंग हुई थी, उसका क्या नाम रखा गया? तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 1 जहां पे पहुंचा था उसका नाम है जवाहर पॉइंट। जवाहर पॉइंट। यहां पे एक चीज रिकॉर्ड हुआ, चंद्रयान 3 एक ऐसा पहली बार है, दुनिया का पहला एक ऐसा देश बन गया भारत, जो साउथ पोल पे, मतलब दक्षिण ध्रुव पे, चांद की दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला देश। साउथ पोल पे पहला देश पहुंचने वाला। इसके बाद अगर बात करें किसके द्वारा भेजा गया, तो ये इसरो द्वारा, जो कि भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब बात करें अभी हाल ही में इसरो और जाक्सा मिलकर, जाक्सा जो जापान की अंतरिक्ष कंपनी है, इसरो और जाक्सा मिलकर एक चंद्र मिशन भेजेंगे 2024-25 के बीच में। उसका नाम है लूपेक्स। क्या नाम है? लूपेक्स। और बात करें अभी हाल ही में जासूसी उपग्रह ऑप्टिकल 8। ऑप्टिकल 8 किसने भेजा? ये जापान ने भेजा। किसने भेजा? जापान ने। ओके दोस्तों, मुझे विश्वास है कि मैंने लगभग सारे करंट अफेयर करा दिया, कुछ पोर्शन रह गए अभी। देखो अभी हमने क्या क्या करा दिया। अभी हमने करा दिया रिपोर्ट करा दिया, योजना परियोजना करा दिया, नियुक्ति करा दिया, आर्थिकी करा दिया, अंतरिक्ष करा दिया, ऐप करा दिया, उत्तर प्रदेश विशेष करा दिया, संधि समझौता करा दिया, जीआई टैग करा दिया, ब्रांड एम्बेसडर करा दिया, ट्रेंडिंग टॉपिक में खेल करा दिया, आईसीसी वर्ल्ड करा दिया, चंद्रयान 3 करा दिया। देखो अब क्या क्या रह गया है। रह गया आपका सैन्य अभ्यास, सम्मेलन समारोह, पुरस्कार, दिवस और विविध। तो मुझे विश्वास है अगर आपको ये लगभग करंट अफेयर है, अगर आप इसको लगभग 1 से 2 बार आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, विश्वास करो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे बताइएगा कि 4 जो 5 सेक्शन बचे हैं ना, इसका एक अलग वीडियो मैं बना दूंगा, कल ही बना दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आपको मतलब सच में लग रहा है कि यार इसमें कंटेंट है और इसकी कीमत है, तो आप इसको कुछ दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जो सच में इसका वैल्यू कर सकें। और आपके सपोर्ट की वजह से तो यार मैं हूँ, है कि नहीं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।